जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं भुवनेश्वरी आदि शक्ति की कथा। माँ भुवनेश्वरी देवी माँ काली का ही रूप है। 10 महाविद्याओं में इनका स्थान चौथा आता है। गुप्त नवरात्र के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर में यश और ऐश्वर्य के देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत दात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की साखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नवेद, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। माता ने ही हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर खड़े होकर 9 दिन और रात तक अक्षुवृष्टि की। अतः माँ शाकंभरी देवी के नाम से सहारनपुर में पूजित हैं। भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है और इनकी अंग क्रांति अरुण है। इनके 3 नेत्र, 4 हाथ और मस्तिष्क में चंद्रमा विराजमान है। सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। संपूर्ण महाविद्याएं इनकी सेवा में सदैव संलग्न रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 करोड़ महामंत्र इनकी आराधना करते हैं। यह माता भुवनेश्वरी व्यस्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण करने में भी समर्थ हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में 10 महाविद्याओं में चतुर्थ महाविद्या भुवनेश्वरी देवी को माना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से भुवनेश्वरी को चौथे रूप में माना गया है, जिसे उन्होंने शिवजी को अपनी महत्ता दिखाने के लिए प्रकट किया था। आइए जानते हैं भुवनेश्वरी माता की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण नाराज थे, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को ही इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन सती के इस बात से अभिज्ञ थीं। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति के से कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को जब सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने की बात कही, तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिसमें से चौथा माँ भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूपों 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमश काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें भुवन का अर्थ पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड से है, जबकि ईश्वर का अर्थ विधाता या भगवान से। इस प्रकार भुवनेश्वरी का मतलब हुआ जो पृथ्वी या समस्त ब्रह्मांड की माता हूँ, जिनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना की गई हो, जो जगत की जननी हो। आइए जानते हैं भुवनेश्वरी महाविद्या माता का रूप। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्ता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उनमें से चौथी रूप में माता भुवनेश्वरी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में हैं। इस प्रकार
माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाईं। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते हुए सूरज के समान सुनहरा है, जिसमें से सूर्य के समान ही तेज निकलता है, अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। उनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है। वह केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ में वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह शांत मुद्रा में है और अपने भक्तों को एकटक देख रही। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों के पुत्र प्राप्ति की कामना होती है। जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, वे मुख्य रूप से माता रानी के इस रूप की पूजा करते हैं। भुवनेश्वरी देवी की पूजा करने से भक्तों को आत्मिक ज्ञान व चित्त शांति का अनुभव होता है। माँ भुवनेश्वरी हमें जीवन के 5 तत्वों का मूल समझाती हैं तथा ब्रह्मांड में हमारा क्या महत्व है, इसके बारे में जागृत करती हैं। तो ये थी माँ भुवनेश्वरी देवी की कथा व उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय माता दी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।